तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि समय कम है और तैयारी तो जानते ही हैं, कितना भी कर लीजिए वो थोड़ा सा रह ही जाता है। लेकिन इसीलिए हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज। ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलिटी का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम लोगों ने अच्छे से देखा और अच्छे से किया। और आज से हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला जो हमारा चैप्टर है अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास। ठीक है, इनमें जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं। आइए और एक एक करके जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर जो है सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है बुआ कि इसमें जो है ना दो क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे हो गया सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो है आप लोगों को आ गया जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, बिजली हो गया, ये सब जो आ जाता है, जितने भी ये सब खनिज हैं ये सब आ जाते हैं आप लोगों को जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, और निजी क्षेत्र में जैसे छोटा मोटा उद्योग हो गया तो ये आ जाते हैं निजी क्षेत्र में। लेकिन दोनों पे जो है ना सरकार अपने ढंग से जो है ना कामकाज करती है, तो यही हो गया जो इसीलिए जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन किया गया था बुआ 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है आप लोगों को विकसित। ठीक है, विकसित। चलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य सुन के भी हम लोग को भी दुख होता है कि इतने दिनों से हम लोगों का राजनेता जो है राज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है पिछड़ा राज्य ही कहा जाता है। तो हम लोगों का जो है, चलिए ठीक है, बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो हो जाएगा बुआ मिश्रित। ठीक है, इसका भी आंसर जो है सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये जो हो जाएगा बुआ सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के जो है ना तीसरे नंबर पे हमारा सेवा क्षेत्र आता है, इसलिए इसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाता है बुआ वो हो जाता है आपको कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी उत्पादन, कोई भी चीज़ का उत्पादन होता है तो कृषि के अंदर से ही होता है, कृषि से ही होता है। अगर कोई चीज़ कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो पहले कैसे, जैसे बिस्किट बना तो बिस्किट कैसे बनता है, पहले गेहूं से गेहूं का उत्पादन होता है, फिर उसका जो है वो अपना जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो है बिस्किट बनता है। तो उस तरीके से जो हमारा जो है ना, इसीलिए जो है ये प्राथमिक क्षेत्र हुआ कृषि क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि क्षेत्र आता है। ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, ये हो जाएगा बुआ यातायात एवं संचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कहीं भी आने जाने के लिए जो है हमको यातायात तो सही होना चाहिए ना, हम लोगों का मार्ग सही होना चाहिए, आप लोगों का किसी भी तरीके से जो है अच्छे ढंग से, तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये इसीलिए जो है यातायात एवं संचार ठीक है मुख्य अंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पशुपालन, मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र में आता है। तो जैसे ही आप लोग को देखिए पीछे बताए हैं कि कृषि से रिलेटेड, इसमें देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो ये जो हो जाएगा बुआ, इनमें से सभी उपयुक्त सभी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय पूछ रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा बुआ भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, पिछले भी क्वेश्चन में देखे हैं, कृषि क्षेत्र हो जाएगा आपका। कृषि क्षेत्र क्यों हुआ पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो बुआ ये हो जाएगा उद्योग, ठीक है। उद्योग जो हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इसका जो हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर बी कृषि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, इसका आंसर बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है बुआ, वो आप लोग इनमें से सभी संसाधनों में से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, तो ये जो हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बुआ लोक कल्याण पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विशेषता है वो निजी क्षेत्र भी हो जाएगा और सामाजिक क्षेत्र भी हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बुआ सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बुआ प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। चलिए दो ऑप्शन है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, प्रति व्यक्ति आय होगा। चलिए निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये जो हो जाएगा वो भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका, राइट आंसर, ठीक है। चलिए बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था। तो ये जो हो जाएगा बुआ चीनी उद्योग हो जाएगा, ठीक है, चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, जीवन यापन का मुख्य साधन जो हो जाएगा बुआ कृषि हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कृषि। चलिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो ये जो हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 1951 से 1956, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? तो ये जो हो जाएगा बुआ 3, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सिर्फ आंसर देखिए और क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए। ठीक है, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे आप लोग भी पढ़िए, मने मन पढ़िए और आप लोग जो है ना आंसर को टिक कीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये जो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे बुआ, आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताए थे कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था है? तो ये जो हो जाएगा बुआ, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 दिन कम से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो होता है वो हो जाएगा ए, जीविकोपार्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया, तो इसका जो हो जाएगा वो लोक कल्याण, लोक कल्याण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा बुआ सभी प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति। ठीक है, ये जो हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका जो हो जाएगा बुआ आप लोगों को जो है ना श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे पीछे भी। ठीक है, बिहार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटता है? तो ये जो हो जाएगा 2। ठीक है, 2 भागों में। चलिए अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सन 2008 से के 8 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो ये जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, चलिए किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था हम लोगों ने एक एक करके देखा है। ठीक है, बस आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ व सिर्फ आप लोगों को देखना है और क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को देखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे ही आप लोग जो है ना वहाँ एग्जाम में बैठिएगा ना, वैसे ही आप लोग को लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो हम देखे हुए हैं, अरे ये क्वेश्चन तो हम किए हुए हैं, और जैसे ही आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा वैसे ही आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जैसे कोई भी इंक्वायरी हो तो ये नंबर पे आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को जो है रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक जोश और जुनून के साथ।